हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस रेसिपीज बाय अंकिता। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट गाजर की खीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस गाजर की खीर का जो टेस्ट है ना, वो बिल्कुल वैसा है जैसे कि हम गाजर के हलवे में रबड़ी मिलाकर खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। इस तरह से बनाकर गाजर की खीर का टेस्ट आपको इतना ज्यादा पसंद आएगा कि आपका मन एकदम खुश हो जाएगा और फिर आपके घर जब भी गाजर आएंगी ना, तो आप सबसे पहले उनसे ये वाली गाजर की खीर ही बनाएंगे। तो चलिए ये रबड़ी वाली गाजर की खीर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये खीर वाले चावल लिए हैं। आप इसकी जगह बासमती चावल भी ले सकते हैं। और मैंने ये नॉर्मल जो चम्मच होती है ना, इनसे 4 चम्मच चावल लिए हैं। तो मैंने पहले इन चावल को साफ पानी से धो लिया है और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए भिगोने रख देंगे। अब मैंने ये 400 ग्राम लाल लाल गाजर ली है। अब सबसे पहले हम इन्हें पानी से धोकर, छीलकर और ग्रेटर से किस लेंगे इस तरह से। अब हमने जो 15 मिनट के लिए चावल भिगो कर रखे थे, इन्हें मिक्सी ग्राइंडर में डालकर दरदरा पीस लेंगे। इसमें हमें पानी यूज नहीं करना है, बिना पानी के ही पीसेंगे, बिल्कुल इस तरह से। अब हम एक कढ़ाई को गैस पर रखेंगे और गैस ऑन करेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। अब हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लेंगे और उन्हें कट करने के बाद घी में फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पर थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम और किशमिश ली है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। काजू बादाम 1 से 2 मिनट में ही फ्राई हो जाते हैं। अब फ्राई होने के बाद हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम 4 इलायची को कूटकर घी में डालेंगे। अब हमने जो गाजर किस के रखी थी, उन्हें भी इस कढ़ाई में डाल देंगे और इन्हें 5 मिनट तक भुनेंगे। गाजर को जब हम इस तरह से थोड़ी देर के लिए भुन लेते हैं ना, और उसके बाद जब इसकी खीर बनाते हैं, तो खीर का टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है। और इस तरह से इलायची को भी पहले से डालने से इलायची का जो फ्लेवर है वो बहुत बढ़िया आता है। कई बार जो हलवाई होते हैं ना, वो खीर बनाकर उसमें ऊपर से घी और इलायची का तड़का लगाते हैं। इससे खीर का जो टेस्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छा आता है। लेकिन हमने यहाँ पर इलायची को पहले ही घी में डाल दिया है, जिससे वो इलायची के तड़के वाला जो फ्लेवर है वो इस खीर में भी आए। अब 5 मिनट तक गाजर के पकने के बाद इसमें हम 1 लीटर फुल फैट मिल्क डालेंगे। मैंने इस दूध को बिना पानी डालकर गर्म कर लिया था, इसलिए हम इस दूध के साथ में इसके ऊपर जो मलाई है उसे भी इस खीर में डाल देंगे, क्योंकि मलाई डालने के बाद खीर का जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया आता है और एकदम रबड़ी वाला टेस्ट आता है। मुझे दूध यहाँ पर थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध और डाल दिया। अब ये टोटल 1.5 लीटर दूध हो गया है। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि दूध में उबाल ना आ जाए। जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा, उसके बाद में हमने जो चावल पीस कर रखे थे वो भी इसमें मिला देंगे। अब 6-7 मिनट के बाद दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को स्लो कर देंगे और उसके बाद इसमें जो चावल का पेस्ट हमने बनाकर रखा था उसे इसमें डाल देंगे। अब हम इस गाजर की खीर को तब तक पकाएंगे जब तक कि जो चावल है वो अच्छे से पक जाए। गाजर की खीर एक हेल्दी और टेस्टी डेजर्ट है, इसलिए गाजर की खीर बनाने पर हमें एक टेस्टी डेजर्ट भी मिलेगा और उसके साथ साथ हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि गाजर में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज। इसलिए गाजर की खीर खाने से इम्यूनिटी भी मजबूत होती है और शरीर को कई रोगों से बचाती भी है। गाजर खाने से आंखों के रोग दूर होते हैं, खून की कमी भी दूर होती है, कमजोरी, थकान और हृदय की समस्या भी
ठीक होती हैं और इससे लीवर भी ठीक होता है। इसलिए गाजर हमें किसी भी रूप में खानी चाहिए, पर खानी ज़रूर चाहिए। तो क्यों ना गाजर से खीर बनाई जाए, जिससे हमें खाने के लिए एक टेस्टी डेजर्ट भी मिलेगा। अब देखिए, कढ़ाई के साइड से जो ये मलाई लगी हुई है ना, इसे निकालकर हमें खीर में ही मिलाना है, क्योंकि इसी से खीर में एकदम रबड़ी वाला फ्लेवर आएगा। चावल डालने के बाद हमने इस खीर को 7 से 8 मिनट तक पका लिया है। अभी हमें इसे 15 से 20 मिनट तक और पकाना है। खीर को इस तरह से घोटते हुए पकाने पर खीर में घोटी हुई खीर का एक अलग ही टेस्ट आता है। एकदम रबड़ी की तरह इसका जो टेक्सचर है वो हो जाता है इस तरह से। देखिए, चावल डालने के बाद में हमने खीर को 20 मिनट तक और पका लिया है और उसके बाद में खीर एकदम गाढ़ी हो गई है और ये इसकी जो क्वांटिटी है वो भी थोड़ी सी कम हो गई है। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे उन्हें इसमें डाल देंगे और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डालने के लिए बचा कर रख लेंगे। अभी हम खीर को 1-2 मिनट तक और पकाएंगे और उसके बाद इसमें शक्कर मिलाएंगे। अब 2 मिनट तक पकने के बाद हम इसमें 1 कप शक्कर मिलाएंगे और ये वजन में 100 ग्राम है। आप अपने हिसाब से शक्कर कम या ज्यादा कर सकते हैं। विंटर सीजन में गाजर मीठी आती है, इसलिए हम शक्कर थोड़ी सी कम ही डालेंगे। अभी हम गाजर की खीर को 7-8 मिनट तक और पकाएंगे। अगर हमें कम समय में गाजर का कोई डेजर्ट बनाना है तो खीर एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि खीर में गाजर के हलवे वाला टेस्ट भी आता है और रबड़ी वाला टेस्ट भी आता है। गाजर की इस खीर का टेस्ट सच में इतना ज्यादा अच्छा है ना कि अगर हमारे घर पर कोई गेस्ट आ जाए और हम उन्हें ये खीर बनाकर खिलाएं तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। ये वाली गाजर की खीर को खाकर कोई भी ये नहीं कहेगा कि इसमें हमने चावल भी मिलाए हैं, क्योंकि एक तो हमने चावल को पीस कर डाले हैं और दूसरा इस खीर को हमने इतनी देर तक पकाया है कि उसके बाद इसमें एकदम रबड़ी वाला टेस्ट आ रहा है। अब ये गाजर की खीर बन चुकी है और हमने इसे टोटल 30 मिनट तक पकाया है। ठंडी होने के बाद ये वाली खीर और ज्यादा गाढ़ी हो जाती है, इसलिए अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और खीर को सर्व कर लेंगे। गाजर की खीर बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपको गाजर की खीर बनाने का ये तरीका पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस भी मिल सके। मैंने गाजर के हलवे की और गाजर की बर्फी की रेसिपी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, तो आप वहां से उन्हें भी चेक कर सकते हैं। और गाजर की खीर में यूज होने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। आप भी गाजर की खीर को एक बार इस तरह से जरूर बनाकर देखिए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए।